जय हिंद, नमस्कार। मैं सूरज सर रावत सर। और अब सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 एक नए मोड़ पर आकर रुक चुकी है। रुक तो क्या ही चुकी है, लगातार उसके ऊपर एसओजी की जो टीम है वो काम कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, क्या पीएसआई 2021 रद्द हो सकती है क्या, और एसओजी ने क्या किया इसकी अनुशंसा, और इसके साथ साथ में आरपीएससी के जो सदस्य जो है वो क्या इस भर्ती में और इसके साथ साथ में आरएएस भर्ती में और उसके साथ साथ में ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट इन भर्तियों में क्या लिप्त है क्या, उन तमाम जानकारियों के ऊपर बात करेंगे। और आप सब लोगों की भी क्या राय है सब इंस्पेक्टर 2021 को लेकर, क्या ये भर्ती रद्द होनी चाहिए? रद्द होनी चाहिए तो वो किस आधार पर रद्द होने चाहिए? जो ईमानदार ट्रेनी है उनके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, जो बेईमान है उनको क्या करना चाहिए, यानी जो फर्जीवाड़े से लगे हैं उनके ऊपर अपने बात करेंगे। और आपके भी कोई कमेंट हैं, आपकी भी कोई मंशा है तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत करवाएं, उसके ऊपर बाद में अपने एक वीडियो और बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके लिए लिखा हुआ है पीएसआई 2021 रद्द हो सकती है क्या। ये आज के ही अखबार की एक कटिंग है, ये एक संपादक द्वारा लिखा गया आज का ही एक डिस्क्लेमर है। रद्द हो सकती है एसआई परीक्षा, एसओजी अनुशंसा की तैयारी में। एसओजी जो है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो है, वो इस तैयारी में है कि इस भर्ती को रद्द कर दे। वो सरकार को पत्र लिख चुकी है और इसके ऊपर क्या होने वाला है, इसके साथ साथ में कितने ट्रेनी है ईमानदार, यानी कि ईमानदार ट्रेनिंग करने वाले आरपीए में राजस्थान पुलिस एकेडमी में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनमें से कितने जो अभ्यर्थी जो है वो ईमानदार है, उनके साथ में क्या होना चाहिए, बेचारों उनकी कोई गलती नहीं है। उनके साथ साथ में और बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं, अभी वो इन 859 के बाद में जो पायदान पर बैठे हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे कि मुझे भी लगना है, मुझे भी लगना। क्या 509 विद्यार्थी, 509 अभ्यर्थी, 509 ट्रेनी इस तरीके से जब फर्जीवाड़े के तहत लग जाते हैं तो फिर उन बेचारों का, पढ़ने वालों का कहाँ नंबर आने वाला है। ठीक है, इन दिनों में वर्तमान पिछले एक महीने के अंदर बालम थानेदार चलावत जिप्सी, ये वाला जो गाना है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि किसी के बालम थानेदार बन चुके थे, किसी के बनने वाले ही थे, किसी का रिश्ता हो चुका था थानेदार बनने के बाद में, किसी का होने वाला था। पहले थानेदार बनने से पहले एक नॉर्मल लड़की के साथ में शादी होने वाली थी, फिर थानेदार बन गया, उसको ठुकरा दिया और कि अब तो मैं वर्दी वाली ही लेके आऊंगा। तो इस तमाम जो है वो समाज में ये चीजें हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब बेचारों को क्या पता यार, उससे भी चले गए, उससे भी चले गए, अब तो हमें क्या करनी पड़ेगी भैया, चक्की फीसनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, जो फर्जीवाड़े से लगे हैं उनके साथ में ऐसा होना ही चाहिए। जो लोग तैयारी करते हैं फिर उनका क्या होगा, तो इसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं, बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, देखो ये हमारे लिए हमारे तथ्य है। ठीक है, ना तो मैं कोई एसओजी टीम से मिलकर आया हूं और न ही मैं किसी से मिलकर आया हूं। ये जो अखबार की जो कटिंग है, आज की ही कटिंग आपको दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली कटिंग। उसमें क्या है, तत्कालीन आरपीएससी जो है, वर्तमान समय में जो आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग जो चल रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अफसरों से भी पूछताछ संभव, यानी कि वर्तमान समय में जो आरपीएससी के सदस्य है, उनमें जो अफसर जो है, रिटायर्ड अधिकारी जो उसमें अंदर जाके अपने अपने विभिन्न पदों पर कार्यरत है, उनसे भी जांच संभव है। क्योंकि आरएएस की बड़ी भर्ती हुई थी, सब इंस्पेक्टर की बड़ी भर्ती हुई थी, और ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ये भी बड़ी भर्ती हुई है। टोटल जो ये पद थे वो कितने थे, 859 पदों पर ये वैकेंसी करवाई गई थी। अब उसमें माना यह गया है कि 509 अभी तक ट्रेनी जो है वो शिकंजे में आ चुके हैं, उनकी जांच है वो चल रही है। इनको फर्जी जो ट्रेनी है वो बताया गया है। और उसके साथ साथ में यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 350 जो है वो ईमानदार है, बाद में करता हूं ना, 550 जो ईमानदार ट्रेनिंग है, उनके साथ विचारों के साथ में क्या होना चाहिए, इनके ऊपर मैं बात यहां पर करने वाला हूं। तो देखिएगा यहां पर आपके सामने सबसे पहले जो ये अखबार की जो कटिंग है उनके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। बहुत सारे जो एजुकेटर साथी जो हैं वो धरातल पर काम कर रहे हैं, इस भर्ती को बारी बारी से ट्रेनिंग में लाने के लिए, ट्रेंडिंग में लाने के लिए, उसको रद्द करवाने के लिए और उसकी गहनता से जांच होने के लिए। और उसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि 2008 से लेकर आज तक जितनी भी भर्तियां, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया कि ये एसआई वाली भर्ती क्यों, इससे पिछले वाली एसआई भर्ती में
बहुत सारे ऐसे जो सब इंस्पेक्टर जो है वो सवाल हल नहीं कर पाए। उनको यार नाम पता ही मालूम नहीं है, उनको क्या है नाम पता ही खुद को मालूम नहीं है, पेपर तो क्या ही हल करेंगे। उसके साथ साथ में फिर जो साक्षात्कार लेने वाले जो लोग थे उनकी भी जांच होने वाली है। भैया साक्षात्कार में उन्होंने ऐसे कैसे बता दिया, उनको राजधानी पता नहीं है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है वो दिल्ली बता देते हैं, और दिल्ली पूछते हैं तो क्या वो क्या ये कह देते हैं कि ये राजस्थान की राजधानी है। उनको भैया अपने उप मुख्यमंत्री का पता नहीं है, उनको उपराष्ट्रपति का पता नहीं है, उनको राष्ट्रपति का नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू कौन है, उनको ये भी पता नहीं है। तो भैया इस प्रकार से पूरी जो जांच है भाई उनको ऐसे कैसे पास कर दिया उन अधिकारियों को। तो यहाँ पर ये लिखा गया है रद्द हो सकती है एसआई की परीक्षा, एसओजी अनुशंसा की तैयारी में एसओजी के तर्क व सवाल, परीक्षा 3 दिन चलना ही संदेहास्पद है, पेपर पाकर अभ्यर्थी परीक्षा देते रहे। संदेह इसमें यह हो रहा है कि परीक्षा 3 दिन चलना ही इसमें संदेह का स्थान है, संदेह की स्थिति है। 3 दिन तक इस पेपर को चलाना यही संदेह है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अब पढ़ते हैं पेपर लीक मामले में नित नए खुलासों के बाद अब सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती निरस्त की जा सकती है। जांच एजेंसी एसओजी ने इस परीक्षा को पूरी तरह आउट माना है। एसओजी ने यह कहा है कि ये जो पेपर है वो पूरी तरीके से आउट है, इसको तो क्या कर देना चाहिए भाई, निरस्त कर देना चाहिए, उसको तो रद्द कर देना चाहिए। अब जो ईमानदारी से लगे थे वो क्या होगा। अब हमारे जैसे जो लोग हैं उनको कहीं पेपर आता, हमें यही पता नहीं पेपर आता कहां से। हम तो मेहनत करते हैं, हम तो लाइब्रेरियों में बैठे रहते हैं, हमारे जैसे और बहुत सारे साथी जो लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं उनको पता ही नहीं पेपर आता कहां से। अब उनके साथ में क्या होने वाला है तो ये देखने वाली बात होगी। अब एसओजी इस सवाल के साथ सरकार को पत्र भेजने की तैयारी में है, क्यों ना ये भर्ती रद्द कर दी जाए। हालांकि परीक्षा रद्द होगी या नहीं इसके ऊपर अभी कंफर्म नहीं है। स्पष्ट लिखा गया ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी ये भी स्पष्ट नहीं है। कैसे रद्द करना चाहिए गवर्नमेंट को या उस पूरे मामले को, ये हम अपने डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस ही कर सकते हैं, अपना तर्क रख सकते हैं भैया, अपना तर्क मजबूत होगा तो फिर वैसे ही होने वाला है। इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। इधर अब आरपीएससी भी एसओजी के रडार पर है और एसओजी ने भर्ती से जुड़े तत्कालीन अफसरों से पूछताछ कर रही है। 55 एसआई और रडार पर, 55 एसआई जो हो रहा है और अपने आप के रडार पर है। अब राजस्थान पुलिस अकादमी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर किशनगढ़ में 55 एसआई एसओजी के रडार पर है। आईएसओजी का मानना है कि ये सभी पेपर जो लीक हुए थे इस आधार पर डमी अभ्यर्थियों को बिठाकर परीक्षा सेंटर पर धांधली कर पास हुए, क्योंकि उनमें सामान्य ज्ञान तक नहीं है। परेड के दौरान दाएं बाएं भी नहीं देख सकते यार। अब ये कहते हैं परेड दाहिने देख, अब दाहिने इधर देखना है, अब दाहिने इधर देखना यार, उनको ये भी पता नहीं है। जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब स्कूलों में पीटी परेड करते थे, कदम कदम बढ़ाए जा, तब जब हमारी जो परेड आगे चलती थी तब हम एकदम से सलूट मारते थे कि परेड दाहिने देख, हम इस साइड में देखते थे ना, याद है ना आपको, वही है। तो उनको पता ही नहीं है, उनको सावधान विश्राम की मुद्रा भी पता नहीं होती है। तो भैया यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया दाएं बाएं भी नहीं समझते, पास होने वाले अभ्यर्थी दाएं बाएं घूमते। कब है दाएं को घूम जा बाएं, परेड दाहिने देख, घूमना तो ऐसे होता है लेकिन वो भाई साहब इधर घूम जाती है। अरे भाई साहब आगे चलिएगा और देखो एसओजी ने उसी पेपर में 705 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर की वापस परीक्षा ली। 55% एसआई सही जवाब नहीं दे सके, हालांकि इनकी ओमार सीट की जांच अभी है। अब देखो ओमार की भी जांच होने बाकी है। उसके साथ साथ में लीक होने के बाद जिन अभ्यर्थियों के पास पहुंचा उनमें अधिकतर लिखित परीक्षा में पास हुए, कुछ दक्षता में फेल हो गए। पेपर लीक से आरोपी जगदीश बिश्नोई सबसे बड़ा यही सरगना भाई साहब। राजेंद्र यादव, शिव रतन मोर, हर्षवर्धन मीणा है, राजेंद्र उर्फ राजू पकड़े गए प्रशिक्षु एसआई के अन्य लोग भी पेपर देने की ठीक है बात कबूल ली है, बात उन्होंने कबूल ली है। ठीक है, ये जो थे भैया देखो रडार पर गिरफ्तार, ये 3 मार्च को प्रकाशित खबर ये हुई थी, उसका भी हवाला यहाँ दिया गया है। लगभग 6.7 लाख अभ्यर्थियों ने वाली आरएस परीक्षा भी अब भी एक पारी में संपन्न हो गई, जबकि 7.86 लाख अभ्यर्थी वाली एसआई भर्ती 3 दिन करवाई गई और ऐसे में लीक पेपर का फायदा 3 दिन से ज्यादा अभ्यर्थियों ने उठाया। सबसे बड़ी बात परीक्षा का पैटर्न को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आरएस की परीक्षा 6.60 लाख विद्यार्थी एक दिन में खत्म कर दिया काम एक पारी में, और फिर यहां पर तो एक दिन में 2-2 पारियां। ठीक है, उसके साथ में 3 दिन तक ये पेपर करवाया गया, तो बहुत बड़ा यहां पर देखो। इसके बाद में सवाल यह है कि जो योग्यता से चयनित हुए उनका क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह मेरा और हम सब विद्यार्थियों का सबसे बड़ा सवाल ये कि वो 350 ईमानदार ट्रेनी जो है उनका क्या होगा। अब उन्होंने भी सपना संजो लिया, उनका भी पाना में वो थानेदार बन गया, अब वो जिप्सी भी चलाने लग गया थानेदार, तो भैया इनका क्या होगा, इनकी सोचो।
जो फर्जी है उनको पकड़ पकड़ जेल में ठूसो ना उनको। अब इनका क्या होने वाला है ये देखो, यहाँ पर ये बात हुई है कि 350 अभ्यर्थी योग्यता से चयनित हुए हैं, भर्ती रद्द हुई, तो उनका क्या होगा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाए कि पेपर लीक या नकल से चुने गए अभ्यर्थी बाहर हो, योग्य अभ्यर्थियों का चयन यथावत रहे, चयन से वंचित हो गया। ये बात बिल्कुल सही कही है। इसी बात को मैं करने वाला था कि जो 350 महत्वपूर्ण ट्रेनी जो अपनी योग्यता के बल पर लगे थे, उन्होंने तैयारी करी थी, फिजिकल पास किया था और ईमानदारी से साक्षात्कार देकर लगे थे, उनके साथ में किरोड़ीलाल जी मीणा का समर्थन है। अभी अपने बोर्ड के ऊपर बात भी करेंगे। जांच जारी है, इसके बाद ही निर्णय हो पाएगा। एडीजी कह रहे हैं, भैया एडीजी वीके सिंह जी आपको पता ही है, पेपर लीक होने के कई योग्य अभ्यर्थी चयन के बाद बाहर हो गए। ठीक है, इन्होंने ये कहा भैया कुछ ऐसे योग्य अभ्यर्थी, अगर ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं होता ना, और बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी थे जो इनके बाद में बैठे थे, जो बाहर हो गए बिना मतलब। इन्होंने सपना संजोया था 2 स्टार लगाने का, उन्होंने भी सपना संजोया था 2 स्टार लगाने का, तो भैया कैसे करें। इतना इतना फर्जीवाड़ा धांधलाबाजी जब हो जाती है, सीधा का सीधा गुच्छों में धांधलाबाजी हो रही है यहाँ पर, है ना। तो पेपर लीक से जुड़े हर संदिग्ध तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मेहनत से भर्ती हुए थे उनके साथ न्याय भी होना चाहिए। जांच पूरी हो, निर्णय हो पाएगा कि परीक्षा निरस्त हो या नहीं। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये कैसे होना चाहिए, बता नहीं रहा हूँ, सरकार को अपने नसीहत, ठीक है, हमारा है। देखो जैसे कि 859 पदों की ये वैकेंसी थी, अब उसमें जो फर्जी है ना, जितने भी फर्जी थे उन, जैसे मान लो 509 है पद, इसमें लैप्स कर दो, और जो ईमानदारी से पास हुए हैं, ठीक है, उन पदों को भर लो, बाकी पदों को क्या कर लो, रिक्त कर लो। बाकी पद, जितने भी पद ईमानदारी से लगे हुए हैं, जो 350 है, 300 है, 370 है, 400 है, जितने भी सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ईमानदारी से लगे हैं, तो उनको क्या कर लेना चाहिए, उनको ये करवा लेना चाहिए कि भैया ये तो लग चुके हैं। 859 की भर्ती थी, उनमें जितने भी लगे ईमानदारी से उनको माइनस कर दो। जैसे कि मान लो 500 पद जो है वो खाली हो गए, और अब 500 पदों में कुछ वैकेंसी जो है वो ऐड करके अब 2024 में एक न्यू वैकेंसी पारदर्शिता के साथ में पूरा पैटर्न पहले से तैयार करके कब एग्जाम होगा, और सेम शेड्यूल, जैसे कि एक पेपर हिंदी का और एक पेपर जीके एंड जीएस का, 200 200 400 का पेपर, फिर फिजिकल, फिर साक्षात्कार, ये पूरा जो एक सिस्टम है वो बनाकर पूरा जो है राजस्थान सरकार को आरपीएससी दोबारा से अच्छी से गठित करके एक शानदार तरीके से, जितने ईमानदारी से लगे उन पदों को माइनस कर दो, बचे हुए पदों के साथ में कुछ नई वैकेंसी, लगभग 1000 पदों की जो नई वैकेंसी है वो आपकी बनने वाली है। तो भैया मैं तो ये कहूंगा, सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इस तरीके से जो लग चुके हैं ईमानदारी से उनको बाहर निकालना, ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा, फिर हंगामा हो जाएगा, और ये भर्ती पता नहीं कब पूरी होगी। हाँ, जो रडार पर है, जो फर्जीवाड़े से लगे हैं, जिन्होंने पेपर खरीदा है, उन सबको बाहर कर देना चाहिए, उनको जेल। अब घर जाके तो क्या मुंह दिखाएंगे भैया, गांव में जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, उनको वहां भेजो ना, ठीक है, पत्थर तुड़ाओ भैया उनसे। बहुत पेपर उन्होंने लीक करवाए हैं, ईमानदार लोगों की उन्होंने क्या किया, हत्या करी है, ईमानदारी की उन्होंने हत्या करी है। तो उनके साथ में तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो ईमानदारी से लगे हैं उनका पेपर निरस्त नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से लगे उनका पेपर निरस्त नहीं होना चाहिए। उन पदों को माइनस करके उनके साथ में नई वैकेंसी को जोड़कर अब 2024 में नई वैकेंसी निकाल देनी चाहिए। 1000 से अधिक पदों पर, 1000 से अधिक पदों पर नई वैकेंसी निकाल देनी चाहिए। हम लोगों का तो यही कहना है, वैसे आप लोगों को उचित लगे वो करना, लेकिन जो लग गए ईमानदारी से उनको मत हिलाना, ईमानदारी से यही है, नहीं तो फिर बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी यहाँ पर, है ना। चलिएगा, फिर एक छोटी सी न्यूज और क्या है आपके सामने, तो देखिएगा, प्राध्यापक हिंदी स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 का मामला, एक मामला और आ गया भाई साहब। यहाँ पर स्कूल शिक्षा फर्स्ट ग्रेड का मामला है। यहाँ पर कौन सी ग्रेड का मामला, 2022 का फर्स्ट ग्रेड का मामला। आरपीएससी फर्जी डिग्री से नियुक्त पाने का प्रयास, 2 महिला अभ्यर्थियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया। देखो मैंने भी पेपर दिया था 2022 फर्स्ट ग्रेड हिंदी का, लेकिन यार अब ऐसे धांधलेबाजी होगी तो हम लोगों, ईमानदार लोगों को तो कुछ बंटेगा नहीं, कितना ही पढ़ ले पढ़ा ले, हमारा क्या बंटना है भाई साहब, बंटना तो उन पेशों का है, उन पदों का। लेकिन अभी भी ये रडार पर चले, 2 को गिरफ्तार कर लिया, ब्रह्मा कुमारी जी महाराजा और ये कमला कुमारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग हिंदी प्राध्यापक शिक्षा स्कूल हिंदी की बात करें, हिंदी, अरे हिंदी वाली मैडम है ये,
ठीक है, हिंदी वाले मैडमों को खड़ा कर दो बोर्ड के ऊपर, क्या पढ़ाएंगे वो फिर पता चल जाएगा ना। हिंदी स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में शामिल 2 महिला अभ्यर्थियों की जाली दस्तावेज और भ्रामक शपथ पत्र पेश कर नौकरी हासिल करने के आरोप में एसओजी ने गिरफ्तार किया। दोनों अभ्यर्थी मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगराट चित्तौड़गढ़ फर्जी एमए के डिग्री आयोग के समक्ष की थी। बिल्कुल ईमानदारी और डिग्री आंक रेडी है, लेकिन वे धरी की धरी पड़ी है, जो क्या है धरी की धरी पड़ी हुई है, कोई काम नहीं आ रही। ठीक है, उसके साथ में और हिंदी की डिग्री का समक्ष पेश की थी। जांच पात्रता वास्तविकता के सामने आई है। आरपीएससी अधिकारियों एसओजी एफआईआर द्वारा एसओजी ने अभ्यर्थियों को चितलवाना जिला सांचौर निवासी ब्रह्म कुमारी पुत्री, ये सांचौर वालों का मामला कुछ गड़बड़ी है, सांचौर के भाड़वी बागोड़ा निवासी कमला कुमारी पुत्र भारमल विष्णु को गिरफ्तार किया। दोनों में फर्जी डिग्री जारी करने के नेटवर्क। मैं तो कहता हूं भैया ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड आरएस और रीट सबकी जांच करवाओ, सॉरी सबके क्या करवाओ, जांच करवाओ अच्छी तरीके से। सबके जांच करवाने के बाद में नई भर्तियों को अच्छी तरीके से करवाना बस। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं आवेदन कोटा के बाद चित्तौड़गढ़ फर्जी लाना बताया गया था। आयोग 3 माह के बाद जुटा रही है जांच। एक टीम मेवाड़ यूनिवर्सिटी से भी भेजी गई है। इस तरीके से पूरा जो मामला है वो यही है। एसआई की भर्ती, ठीक है, जो फर्जी है उतने पदों को निरस्त कर देना चाहिए और नई वैकेंसी निकाल कर 2024 में बहुत सारे युवा बेरोजगार साथियों का 2021 के बाद में इंतजार है कि कब वो भर्ती आए, और ऐसे अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी वो भी इंतजार करें कि नई भर्ती आए तो हम वापस से एक बार अपनी जो मेहनत को आजमाए और उसमें लगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा और उम्मीद करता हूं अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।